घर की चारदीवारी के भीतर, जहां कभी रिश्तों की खुशबू बसी रहती थी, अब वही दीवारें तानों की गूंज से भर गई थी। आदित्य की आंखों में आग थी और लहजे में एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में पिरो पाना मुश्किल था। वह सीधे मंगल की ओर देखते हुए चीखा, ख्याल आ गया तुम्हें मंगल? जब तुम्हारी सास मुझे बदतमीज, बेशर्म कह रही थी, चुन चुन कर मेरी गलतियां गिना रही थी, तब कहाँ थी तुम? तब क्यों नहीं बोली एक शब्द भी मेरे लिए? मंगल की आंखें भर आईं। उसके पास जवाब नहीं था। उस समय वह भी स्तब्ध थी और शायद डर भी गई थी। लेकिन अब, जब आदित्य उसके सामने यह सब उगल रहा था, वह जानती थी कि यह सिर्फ एक नाराज पति की शिकायत नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आत्मसम्मान की कराह थी। तुम मेरी वकालत करोगी? तुम तो मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? आदित्य ने कटाक्ष किया। मंगल चुप रही, लेकिन उसके भीतर की हलचल तेज होती जा रही थी। वह जानती थी कि उसे आदित्य से बदला नहीं लेना, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उस समय उसका चुप रहना एक बड़ी भूल थी। आज वह उसे भुगत रही थी, अपने ही घर में पराई सी लग रही थी। सी बीच, घर के एक कोने से करुण क्रंदन की आवाज आई। प्रेमा जी, जिनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक कोने में बैठी थी और रोते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, घर गई कोई उम्र है मरने की। उनके चेहरे पर वो पीड़ा थी जो किसी माँ का दिल ही समझ सकता है। पास में लक्ष्मी खड़ी थी, जो उन्हें दिलासा दे रही थी, लेकिन खुद की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कहा, प्रेमा जी, हम जानते हैं कि यह वक्त बहुत ही मुश्किल है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उन्हें अपने बच्चे की चिता को आग देनी पड़े, लेकिन प्लीज, आप खुद को संभालिए। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने फाइलें हाथ में पकड़ी और बोले, इतनी आसानी से वो नहीं जाएगी, और वो भी खुदकुशी करके? नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। शरीर में कुछ तो ऐसा है जो बता रहा है कि ये खुदकुशी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश है। लक्ष्मी की आंखें एक बार फिर सच्चाई की उम्मीद से भर उठीं। उसने पूछा, आपके पास सबूत है? इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। हम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसी दौरान बाहर एक महिला फॉरेंसिक लैब के दरवाजे पर पहुंची। वह घबराई हुई थी और बार बार अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। गार्ड ने उसे रोका, मैडम, ये मार्केट नहीं है, फॉरेंसिक लैब है। आपको मालूम है ना, आपके पति जेल में हैं। आपका यहाँ होना उनका केस बिगाड़ सकता है। उसने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ काम था। एक चुलिसी पर इंस्पेक्टर झल्लाए, देखिए मैडम, ये कोई मजाक नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर आप चाहें तो वकील के जरिए बात कीजिए, लेकिन यहाँ यूं आकर मामले में दखल देना ठीक नहीं। भीतर रिपोर्ट बन रही थी और बाहर सच्चाई की तलाश में दौड़ती एक औरत।